हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की जो बुक है इट्स सो हैपन, उसके 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट, द ट्रेजर विद इन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने उनके हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा के बीच बातचीत चल रही है। बेला राजा जो हैं वो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू ले रही हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के स्कूल के बारे में, कैसी थी उनकी स्कूल की लाइफ, उनकी लाइफ में चेंज कैसे आया, कैसे वो आर्किटेक्ट बने, वो सब था। और इसमें अब देखेंगे कि सेकंड पार्ट में कि वो आर्किटेक्ट की दुनिया में कैसे आए, आर्किटेक्ट कैसे बने। देखिए चैप्टर। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। कहते वो स्टम्बल्ड ऑन का मतलब होता है इंसिडेंटली, कि संयोग से आर्किटेक्चर की लाइन में आ गए, इसमें प्रवेश किया उन्होंने। बिकॉज ही न्यू लिटल फ्रेंच, क्योंकि वो थोड़ी बहुत फ्रेंच जानते थे, एंड लेस जर्मन, और जर्मन तो बिल्कुल ना के बराबर, जर्मन भाषा उन्हें और भी ज़्यादा कम आती थी। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। कहते वो प्रैंक्स ऑन अदर, जब दूसरों पर मजाक किया करते थे तो उनमें भी उनकी रुचि अब नहीं रही थी। When he found his calling there was no looking back। कहता है अब उसे अपनी एक ऐसी चीज़ मिल गई थी जिसे उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक ऐसा काम, एक ऐसी जॉब उन्हें मिल गई थी जिसके कारण अब उन्होंने पीछे मुड़कर पुरानी चीज़ों की तरफ, पुरानी आदतों की तरफ नहीं देखा। हाउ डू यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब बेला राजा ने जो क्वेश्चन किया वो ये किया कि आपने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर की कला में कैसे प्रवेश किया। अब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या रिप्लाई करते हैं कि इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर। कहता है आर्किटेक्चर में के कॉलेज में 80 to 85% से कम परसेंटेज लेने वाले को दाखिला ही नहीं मिलता था, अलाउ ही नहीं किया जाता था वहाँ पर। आई हैड ओनली 50%, और मुझे सिर्फ, मैंने जो अपनी एसएससी की एग्ज़ाम में यानी कि 12th एग्ज़ाम में जो परसेंटेज गेन की थी वो 50% ही थी। आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टॉर इट अप। कहता है मुझे जो उसका एडमिशन लेटर था वो भी मिल गया, लेकिन मेरी जो आंटी थी उन्होंने उसे टॉर अप कर दिया, मतलब फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू यूर ग्रेजुएशन। अब इस बात पर जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा तो मदर ने कहा कि पुलिस फोर्स में भर्ती नहीं होना, उसे ज्वाइन नहीं करना, और जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। इसीलिए मैं बम्बई के जय हिंद कॉलेज में चला गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। तो वहाँ मुझे फ्रेंच और जर्मन भाषा में से एक भाषा चुननी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, और दो मतलब यद्यपि मैंने 7 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ चुका था। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, फिर भी मैं 7 शब्द भी फ्रेंच के नहीं जानता था। सो आई टुक जर्मन, इसीलिए मैंने जर्मन लैंग्वेज ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड।
उसके बाद जो मेरे जर्मन टीचर थे उनकी डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी, कॉलेज ने मुझे बताया, दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, कि अब तुम्हें या तो दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लो या फिर क्या करो कि फ्रेंच लैंग्वेज चूज़ करो, फ्रेंच लैंग्वेज ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अदर कॉलेज, अब दूसरे कॉलेज में मुझे एडमिशन कौन देता। आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, क्योंकि जय हिंद कॉलेज में तो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव, सिफारिश से मुझे दाखिला मिला था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच लैंग्वेज ही लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और फिर से मैंने फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सीखनी शुरू कर दी। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न, ये सब मैंने अपने चचेरे भाई से सीखी। शी वाज कज़न सिस्टर से सीखी उन्होंने। शी वाज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, यानी कि HC कॉन्ट्रैक्टर के जो जीजा थे उनकी सिस्टर के जो हस्बैंड थे वो एक आर्किटेक्ट थे। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, अब मैं एक आर्किटेक्ट के कार्यालय में जाना पड़ता था मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। अब बेला राजा क्या कहती है कि वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, तो क्या तब आपने ये डिसाइड किया था, ये निर्णय लिया था कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, वास्तुकार बनना चाहते हैं। HC एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस, वो कहते हैं कि वास्तव में ये सब तो बाय चांस हुआ था, संयोग से हुआ था। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, कि मैंने आर्किटेक्ट के ऑफिस में देखा कि कोई व्यक्ति था जो कि एक विंडो के पिक्चर को बनाना चाहता था, विंडो के की जो ड्राइंग थी वो बनाना चाहता था, उसकी डिटेल बनाते हुए मैंने उसे देखा। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग, खिड़की का जो चित्र था उसको बनाना चित्रकला का एक बहुत ही एडवांस यानी कि उन्नत रूप होता था। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, मैंने उसे बताया कि उसकी जो ड्राइंग है वो गलत थी। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि जो खिड़की उसने बनाई थी वो खुलेगी ही नहीं। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. तब उसने मेरे साथ बैट मतलब शर्त लगाना, उसने मुझसे शर्त लगाई और बाद में उसने पाया कि वास्तव में इंडेड मतलब वास्तव में उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड, मेरी कज़न के जो हस्बैंड थे यानी कि जीजा जो थे उसके, वो हैरान हुए। He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक मतलब विशेष चीज़ें जो हैं वो बनाने के लिए दी, और मैंने क्या किया, इमीडिएटली तुरंत उन्हें बना दिया। He asked me to design a house, फिर उन्होंने मुझे एक घर का डिज़ाइन बनाने के लिए बोला। एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, मैंने एक घर का डिज़ाइन बना दिया। आफ्टर दैट उसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, उन्होंने कहा कि मैं सब चीज़ें छोड़कर आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लूँ, वास्तुकार की जो कला है उसको मैं उसमें दाखिला ले लूँ। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, वो कॉलेज के प्रिंसिपल से हम जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए।
द प्रिंसिपल वरीड मी, जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे, मुझे चेतावनी दी उन्होंने। वार्न का मतलब होता है वार्निंग, चेतावनी देना। उन्होंने मुझे चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। और क्या चेतावनी दी प्रिंसिपल ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने, कि मैं तुम्हें यहाँ एंट्री तो दे दूंगा, प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दूंगा, लेकिन यदि तुमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं तुम्हें दाखिला नहीं दूंगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक। कहते हैं मैंने परीक्षा में A+ ग्रेड लिया और उस दिन के बाद सब कुछ आसान हो गया। केक वॉक मतलब आसान। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी योजनाएं नहीं बनाई थी। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं ये जानता था कि कोई चीज़ टॉप से, सबसे ऊपर यानी कि चोटी से कैसी दिखाई देती है। आई हैड नेवर नोन वट ए सेक्शन वॉज, कहते मुझे कभी नहीं पता था कि सेक्शन यानी कि भाग, खंड बोल देते हैं, वो क्या होता है। बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मैं जानता था कि यदि एक प्लान को काटें तो कैसा लगेगा। आई स्टूड फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, कहते उसके बाद मैं हमेशा ही कक्षा में प्रथम आता रहा। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. ये तो मैं मानता हूँ कि ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, जो कुछ मैं स्कूल में खेला करता था और काम करता था उसमें आई थी। यानी कि जो कुछ भी वो चाहे प्लेग्राउंड में सीखता था, स्कूल के दौरान सीखता था, कहते वो सारी चीज़ें जो है मैंने यहीं से सीखी है, प्लेग्राउंड से, अपने खेलने के दौरान, काम करने के दौरान। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम डिवेचा, कहता है बहराम डिवेचा नाम का मेरा एक मित्र था। वी यूज्ड टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एमुनिशंस। कहता है हमारे बीच फोर्ट होते हैं किले बनाने, या बंदूकों को, या फिर एमुनिशंस का मतलब होता है कारतूसों के चित्र बनाने की प्रतियोगिता रहती थी, चलती रहती थी, कॉम्पिटिशन्स चलते रहते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, कहता हम दोनों में से प्रत्येक कुछ अलग बनाने के प्रयास में कुछ ना कुछ चित्र जो है वो, डिज़ाइन जो है वो हम बनाते रहते थे, नमूने बना देते थे अलग तरह के। इन स्कूल व्हेन आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, स्कूल में जब मैं दूसरी और तीसरी स्टैंडर्ड में था, कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर्स मिसिस गुप्ता सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, तो कहते हैं उन्होंने मेरे जो चित्र हैं वो देखे और उन्होंने मुझे बताया, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। कहता है कि देखो तुम बाकी सभी चीज़ों में तो बेकार हो, लेकिन जो तुम्हारे स्केचेस हैं, चित्र हैं, वो अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, कि जब तुम बड़े होगे तो एक वास्तुकार बनोगे, एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, कहता उस समय मैं नहीं जानता था लेकिन वो सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, कहता जब मैं आर्किटेक्ट बना तो उसके बाद उनसे मिलने गया और उन्हें मैंने बताया। बेला राजा क्या कहती है, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, कहते हैं आप क्यों सोचते हो कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी।
वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम? कहते क्या आप इसलिए तो नहीं था कि आप पढ़ाई को चला नहीं सकते थे, या फिर जो करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, उसको ठीक से समझ नहीं सकते थे? ऐसे कहते हैं कि आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, कि मैं भाषाओं के मामले में बहुत ख़राब था। भाषाओं के मामले में मेरी जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड। कहते साइंस और जो जियोग्राफी थी, भूगोल था, को तो कर लिया करता था, लेकिन जो मैथ था उसमें मेरी जो सिचुएशन थी बहुत ख़राब थी, उसमें मैं बहुत बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, कहता उसमें मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इंटरेस्टेड मतलब रुचि होना। आई वॉज स्टडिंग फॉर द शेक ऑफ स्टडिंग, कहता मैं तो केवल पढ़ाई करने के खातिर ही पढ़ रहा था, कि पढ़ना है इसलिए बस पढ़ रहा हूँ। वट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगॉट आफ्टर 2 days, कहता जो मुझे वो आज पढ़ाते थे वो मैं 2 दिन के बाद भूल जाता था। फॉरगेट मतलब भूल जाना। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, कहता मैं इस बात से परेशान नहीं होता था क्योंकि उस काम को शुरू करने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ होता था, कि जिस काम को करने में माइंड का यूज़ ही नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं बॉदर भी नहीं होता था, चिंतित या परेशान भी नहीं होता था, कि जिसमें मैंने माइंड ही नहीं खर्च किया तो उसके लिए मैं अब क्यों परेशान रहूं, क्यों चिंता दिखाऊं। BR, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? अब बेला ज़्यादा क्वेश्चन करती है कि क्या आपके विचार में आपको स्कूल में पढ़ाया जाने वाला जो भी सिलेबस था वो बोरिंग था, उबाऊ था, नीरस था, या फिर आपको ऐसा लगता था कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में आ गया है और पाठ में आपकी रुचि जो है वो समाप्त हो गई है, कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी उसका निचोड़ है लेसन का, वो आपको समझ में आ गया और इसीलिए आपका लेसन से जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, कोई स्टोरी कुछ पढ़ी हमने और हम अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि हाँ आगे जाकर ऐसा ही होगा, तो उसके बाद हमारा उस काम में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। वैसा ही बेला राजा ने क्वेश्चन किया है कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही था कि जो लेसन पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया और फिर जब टीचर उस लेसन को कंप्लीट करवाता है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो उसमें कम हो गया या ख़त्म हो गया। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, कहते हैं एक बोर्डिंग स्कूल में रहना जो है वहाँ मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, कहते हैं हम दिन प्रतिदिन हम केवल लिविंग जीवित रह रहे थे वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में। नाउ अ डेज़, आजकल, तो नाउ अ डेज़ का मतलब होता है आजकल। देयर आर सो मैनी टेस्ट, आजकल क्या होता है कि कई सारे जो हैं टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज्ड टू जस्ट कॉपी, और उन दिनों जब कभी भी टेस्ट होते थे तो हम केवल उसको कॉपी करते थे, नकल करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और अध्यापक क्या सोचते थे कि हमने अपना काम कर लिया है। बेला राजा क्या कहती है, देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, कि ये एक क्या था,
कंटेंशन यानी कि एक विवाद है कि गिफ्टेडनेस प्रतिभाशीलता और लर्निंग सीखने की डिसेबिलिटीज़ अयोग्यताएं साथ साथ चलती रहती हैं। यानी कि जो प्रतिभाशील होते हैं, जिनके अंदर जो स्किलफुल होते हैं, प्रतिभाएं होती हैं, सीखने की जो अयोग्यता है और सीखने की जो अयोग्यता होती है तो वो साथ साथ चलती रहती हैं। हैंड इन हैंड, गो हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ चलना। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? वो ये क्वेश्चन करती है कि क्या आप भी यही सोचते हैं कि आप पर ये सब लागू होता है, कि आप में अयोग्यताएं भी थी, कि आपको मैथ समझ नहीं आता था या पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन आपके पास एक गिफ्टेडनेस यानी कि एक प्रतिभा भी थी स्केचेस बनाने की। तो जो आपके अंदर स्किल थी और जो आपके अंदर डिसेबिलिटी थी लर्निंग की, वो दोनों आपके साथ चल रही थी। क्या आप ऐसा सोचते हैं? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। ठीक है, मेरी क्लास में से कुछ विद्यार्थी लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। कहता है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते थे, आज बहुत ही साधारण सी नौकरी कर रहे हैं। वो ऑर्डिनरी जॉब्स मतलब साधारण सी नौकरी कर रहे हैं। बेला रारा कहती है कि आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली टुडे। कहता बेला राजा कहती हैं कि मैंने बहुत सी जगहों पर इस स्थिति का सामना किया है जहां लोग मुझे बताते हैं कि उनकी कक्षा में पहले स्थान पर आने वाले आज बहुत ही साधारण सी नौकरियां कर रहे हैं। HC in school I think living our lives there made us street smart। कहता है मेरे विचार में स्कूल में जीवन व्यतीत करने से हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब है आत्मनिर्भर बनना। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन। कहता है मैंने जो कुछ भी सीखा है मैंने खुद करके सीखा है। देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। ना कि जो शिक्षा ने एकेडमिक कोर्सेज में मुझे सिखाया है उससे सीखने की बजाय मैंने जो खुद किया है वही चीज़ मैंने सीखी है। बेला राजा कहती है कि दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। वो इसलिए क्योंकि आप में व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज मतलब व्यक्तित्व, और स्किल मतलब हुनर, कौशल वो था। You were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do। कहता आपने उन्हें उस तरह से दिखाया है जिस तरह आपके लिए सुविधाजनक था। आपने अपने व्यक्तित्व को और अपने हुनर को इस तरह से दिखाया है जो आपको लगता था कि इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना आसान है, सुविधाजनक था, और आपने हर नियम को तोड़ा है ताकि आपको कोई भी उस काम को करने से न रोक सके जो आप करना चाहते थे। आपने हर रूल मानने से मना किया है, हर नियम को मानने से मना किया है, बंधनों में बंधकर कोई काम नहीं किया, और यही कारण है कि आप आज इस ऊंचाई पर हैं, इस आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में हैं। ऐसी कहते हैं कि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। कहते हैं दूसरी चीज़ों में मेरी रुचि जो थी वो ज़्यादा थी। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल इन क्लास
it started raining outside, I would think of flowing water and how to build a dam to block it. कहता उदाहरण के लिए जब मैं क्लास में होता था और बाहर बारिश होना शुरू हो जाती थी तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता था और बांध बनाकर उसे कैसे रोका जाए इस बारे में मैं सोचता था. डैम होता है बांध. बांध बनाकर बारिश के पानी को कैसे रोका जाए इस बारे में मैं बैठकर सोचा करता था. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. तो मैं सोचता था कि बांध में पानी के बहाव के बारे में और ये सोचता था कि बांध में कितना पानी और समा सकता है. पानी जो है बांध में कितने लेवल तक रह सकता है, ये सब चीज़ें मैं सोचता था. That was my interest for the day. और उस दिन मेरी रुचि उसी काम में बनी रहती थी. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. कहता है जब विद्यार्थी जो है खेलते हुए या लड़ते हुए उनका बटन टूट जाता था तो वे दौड़े दौड़े मेरे पास आते थे और मैं एक ब्लेड की सहायता से चौक से उनके लिए बटन काट देता था. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. कहते स्कूल में जो डिसिप्लिन था, अनुशासन था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था और कोई भी विद्यार्थी बटन ना होने से काम नहीं चलता था कि अगर किसी ये बटन नहीं है, मिस है तो काम चल जाए, ऐसा नहीं था. यानी कि विदाउट बटन वाली शर्ट जो है वो स्कूल में पहनना अलाउड नहीं था किसी भी स्टूडेंट के लिए. द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. कहते हैं डिनर, रात के भोजन के समय तक विद्यार्थियों को पूरी तरह से नीट, साफ सुथरी वर्दी में रहना होता था और उसके बाद कोई नियम नहीं चलता था. यानी कि डिनर तक प्रॉपर यूनिफॉर्म में, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में डिनर करना होता था. उसके बाद इस नियम का कोई महत्व नहीं होता था, फिर यह नियम नहीं चलता था. अब बेला राजा कहती है कि कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट. कहता वर्तमान समय में प्रवेश करते हुए आप कैसे निर्णय करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को, अपने ग्राहक को कैसा जो स्ट्रक्चर है, कैसा भवन बनाकर देंगे. ऐसी कहते हैं कि आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, कि मैं ग्राहक के चेहरे को देखता हूँ. हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, और उसके बात करने के ढंग को, उसके उच्चारण को, कि वो किस तरह से बात कर रहा है. द वे ही ईट्स, किस तरह से वो खाता है. एंड आई वुड नो वट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं इस बात को जानने की कोशिश करता हूँ कि उसकी पसंद कैसी है. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल. कहता है मैं बहुत ही आसानी से लोगों के सामने जो कंफर्टेबल मतलब आरामदायक तरीके से लोगों के साथ रिलेट करता हूँ, संबंध रखता हूँ. यानी कि अपनी जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझाता हूँ कि उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए और उनका जो
इंटरेस्ट है वो मेरी बात में, मेरे प्रपोजल में बना रहे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट। कहता है मैं बहुत ही स्पॉन्टेनियसली, सहज भाव से, तुरंत एक पेपर पर, कागज पर चित्र बना देता हूँ। ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत, उसी समय। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। और वो जो कागज है, उस कागज को मैं अपने ऑफिस में काम कर रहे लोगों को दे देता हूँ। क्योंकि तुरंत जैसा जो उसके क्लाइंट बताते जाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से वो ड्रॉ करते रहते हैं डिज़ाइन, और इससे जो उनके क्लाइंट है वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं, और उनके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो एचसी कॉन्ट्रैक्टर है अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने स्किल की वजह से तुरंत डिज़ाइन बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं किसी भी बिल्डिंग का, और वो जो उनके क्लाइंट है उनको पसंद आ जाता है, और तुरंत वो उसे फाइनल करने के लिए अपने ऑफिस के, अपने कार्यालय के जो लोग हैं उनको दे देते हैं फाइनल करने के लिए। बेला राजा कहती है यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। कहता है क्या आप ये सहज भाव से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, इसे स्वाभाविक कहें, कॉल इट अर्थमेटिक, या इसे अंकगणित कहें। अर्थमेटिक होता है अंकगणित, मैथ में क्या होगा आपने, वट एवर, कुछ भी कहें। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। कहता है मेरे सामने तो ये मैथमेटिक्स, गणित की तरह ही आता है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। कहता है रेखा चित्र बनाना, रचना बनाना, साइकोलॉजी होती है मनोविज्ञान, और सोशियोलॉजी होता है समाज शास्त्र, सभी को एक साथ रखकर और सभी की सहायता से डिज़ाइन तैयार करना ही गणित कहलाता है। स्केच चित्र तैयार करना ही गणित कहलाता है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. कहते हैं यहाँ हम पूरा चक्कर घूम लेते हैं, और जहाँ श्रीमान कॉन्ट्रैक्टर ने गणित की अपनी पूरी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना, ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की पूरी व्याख्या कर दी है। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद। कहता है उस सब्जेक्ट से शुरू करके जिससे वो हेट करते थे, नफरत करते थे, उस विषय तक, उस सब्जेक्ट तक जिससे उसे काम लेना अच्छा लगता है। यानी कि स्टार्टिंग में हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो ये हमें पता चला था कि जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब आर्किटेक्चर का वो जो काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो आर्किटेक्ट हैं, और अब सारे काम को, अपनी डिज़ाइनिंग को, कंस्ट्रक्शन को, सब चीज़ों को मिला जुला कर उन्होंने उसे एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट बताया है, भाग बताया है, कि सब चीज़ों का बैलेंस बनाकर रखना, ये सब एक मैथमेटिक्स की तरह ही है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।